पुरी ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर न केवल भारत के प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, बल्कि यह अपनी अनूठी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के कारण भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह मंदिर भारतीय सभ्यता की महानता और विविधता का प्रतीक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की मूर्तियां विराजमान हैं, जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र हैं। इस मंदिर का इतिहास, निर्माण, धार्मिक महत्व और यहाँ की रहस्यमयी किंवदंतियां इसे विशेष बनाती हैं। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे राजा इंद्रद्युम्न द्वारा स्थापित किया गया माना जाता है, जो महाभारत में वर्णित एक प्रसिद्ध राजा थे। किंवदंती के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के अवतार नीलमाधव की मूर्ति की खोज की और मंदिर की नींव रखी। मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में चोरगंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोरगंगा द्वारा किया गया था। मंदिर का निर्माण एक विशाल और जटिल प्रक्रिया थी, जो कई वर्षों तक चली। इसके मुख्य गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की मूर्तियां स्थापित की गईं, जिन्हें विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाया गया था। ये मूर्तियां समय समय पर बदली जाती हैं, जिससे मंदिर की पूजा विधियां निरंतर चलती रहती हैं। इतिहास में इस मंदिर को कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा है। विशेष रूप से 16वीं शताब्दी में जनरल कालाफाड़ द्वारा किया गया आक्रमण अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसमें मंदिर को लूटा गया था। इसके बावजूद मंदिर को बार बार पुनर्निर्मित किया गया और आज भी अपनी भव्यता और धार्मिक महत्ता को बनाए हुए है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की पूजा विधियां अत्यधिक अद्वितीय हैं, जिसमें भक्तों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह देवताओं की देखभाल करने की प्रेरणा दी जाती है। यह पूजा एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की तरह होती है, जिसमें आस्था और भक्ति का अद्वितीय संगम होता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध उत्सव है रथ यात्रा, जो हर साल आयोजित होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को उनके रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। यह उत्सव लाखों भक्तों को आकर्षित करता है और भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। रथ यात्रा के दौरान सभी जातियों और समुदायों के लोग एक साथ आते हैं, जो मंदिर की समावेशिता और धार्मिक समानता को दर्शाता है। जगन्नाथ मंदिर में जाति व्यवस्था का कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ सभी भक्त बिना किसी भेदभाव के पूजा कर सकते हैं। यह मंदिर हर धर्म और समुदाय के लोगों को एक समान सम्मान प्रदान करता है, जो इसकी विशेषता और हिंदू धर्म की सच्ची भावना को दर्शाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति विशेष रूप से अनोखी है। इस मूर्ति में हाथों और पैरों का अभाव है, जो इसे अन्य देवताओं की मूर्तियों से अलग बनाता है। यह लकड़ी की मूर्ति है, जिसे नियमित रूप से बदलने की परंपरा है, ताकि इसकी शुद्धता और भव्यता बनी रहे। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के रूप में नीलमाधव की खोज की थी। उन्हें एक दिव्य सपना आया था, जिसमें भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि वे एक विशेष पेड़ से मूर्तियां बनाएं। यह कथा न केवल मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है, बल्कि इसे एक दिव्य स्थान के रूप में प्रतिष्ठित करती है।
जगन्नाथ मंदिर का प्रभाव केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। यहाँ बौद्ध और जैन परंपराओं का भी प्रभाव देखा जाता है। यह मंदिर विभिन्न धार्मिक संस्कृतियों का संगम स्थल माना जाता है, जो भारतीय धार्मिक विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक है। प्राचीन भारत वह महान भूमि थी जहां दुनिया की सबसे आकर्षक और रचनात्मक सभ्यता का जन्म हुआ। यहाँ के अनूठे आविष्कारों और खोजों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति ने सदियों पहले उस रचनात्मकता की नींव रखी जो आज भी व्यापार, बाजार और जीवन के हर पहलू में अमूल्य है। पुरी, जो कि 4 धामों में से एक है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां न केवल धार्मिक आस्था का अद्वितीय संगम है, बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी अनमोल खजाना छिपा हुआ है। यह 52 शक्ति पीठों में से एक है, जहां माता बिमला देवी की पूजा होती है। इसके अलावा पुरी को भारत के दूसरे सबसे बड़े शिव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां 200 से अधिक शिव मंदिर हैं। काशी के बाद यह भारत का दूसरा प्रमुख शिव क्षेत्र है। इस कारण काशी और पुरी दोनों में ही अन्नपूर्णा भंडार, बड़ा रसोई घर, स्थित है। पुरी को सप्तपुरी के 7 पवित्र स्थानों में एक माना जाता है और यह भारत के 108 सर्वोत्तम तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ की विशेषता यह है कि समुद्र मार्ग से सौराष्ट्र के सोमनाथ से पुरी तक सालग्राम की यात्रा होती है, जो राजा इंद्रद्युम्न और उनके समय से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा से संबंधित है। यहाँ के नीलमाधव और सावर राजा की कहानी भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। पुरी को मार्त्य बैकुंठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सभी प्रमुख तीर्थ स्थल और केंद्र एक ही स्थान पर स्थित हैं। यदि आप अन्य धामों जैसे बद्रीनाथ, उत्तराखंड, द्वारका, गुजरात, रामेश्वरम, तमिलनाडु या 12 ज्योतिर्लिंगों, 52 शक्ति पीठों और 7 सप्तपुरी की बात करें, तो पुरी को सर्वश्रेष्ठ और सबसे विशिष्ट स्थान माना जाता है। यहाँ का प्रत्येक स्थान, हर एक कोना, हिंदू धर्म के आस्थावान श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण है। पुरी, जहाँ जगन्नाथ मंदिर स्थित है, न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी इसे एक विशेष स्थान देती है। यह शहर न केवल तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है, बल्कि यहाँ की रचनात्मकता, धार्मिकता और पवित्रता सभी के दिलों को छू जाती है और यह अनुभव उन्हें जीवन भर याद रहता है। सनातन धर्म, जो शाश्वत और अमर है, समय के साथ विभिन्न संकटों का सामना करता रहा है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए महान संतों का आगमन हुआ, जिन्होंने धर्म को न केवल बचाया बल्कि उसे पुनः स्थापित भी किया। उन महान संतों में एक प्रमुख नाम है आदि शंकराचार्य का, जिन्होंने भारत के कोने कोने में यात्रा की और हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी। आदि शंकराचार्य ने भारतीय समाज में एकता और धार्मिक जागरण की जड़ें मजबूत की। उन्होंने भारत के 4 कोनों पर स्थित 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों 4 धाम की स्थापना की, जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इन स्थलों पर किए गए अनुष्ठान और व्रतों ने धर्म की परंपराओं को सहेजा। पुरी, जो आज भी अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, शंकराचार्य के लिए एक विशेष स्थान रखता है। जब आदि शंकराचार्य पुरी पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां गायब थीं।
यह मंदिर वर्तमान मंदिर से अलग था, क्योंकि वह प्राचीन मंदिर आक्रमणों के कारण नष्ट हो चुका था। आदि शंकराचार्य ने अपनी ध्यान साधना से भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों का स्थान पता किया और गजपति राजा को सूचित किया। इसके बाद मूर्तियां पुनः प्राप्त कर मंदिर में स्थापित की गईं। शंकराचार्य ने पूजा की प्रक्रिया को ऋग्वेद के अनुसार व्यवस्थित किया, जिससे पुरी का मंदिर अब धार्मिक और तात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन गया। आदि शंकराचार्य ने तंत्र के माध्यम से वेदांत के गहरे सिद्धांतों को भी समझाया। तंत्र एक ऐसा साधना मार्ग है जो आत्मज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यह साधना भक्ति, समर्पण और मन की शुद्धता पर आधारित है। पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां भक्तों का समर्पण और भक्ति से आत्मज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया पूरी होती है। पुरी के भगवान जगन्नाथ के बारे में कई पुरानी कथाएं प्रचलित हैं, जो स्कंद पुराण और ब्रह्मा पुराण में दर्ज हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को पहले नील माधव के रूप में एक जनजातीय राजा विश्ववसु द्वारा पूजा जाता था। बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की मूर्ति को ढूंढने के लिए एक ब्राह्मण विद्यापति को भेजा और कई कठिनाइयों के बाद विद्यापति ने मूर्तियां खोज निकाली। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के दर्शन के लिए तपस्या की और अंततः भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। राजा ने मंदिर निर्माण किया और मूर्तियां स्थापित की। यह ऐतिहासिक घटना आज भी पुरी के मंदिर में पूजा पद्धतियों और तंत्र साधना में जीवित रहती है। आदि शंकराचार्य का योगदान केवल पूजा पद्धतियों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने धर्म के शाश्वत और समग्र दृष्टिकोण को पुनः स्थापित किया। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में यात्रा की, मठों की स्थापना की और वेदों के सिद्धांतों को व्यापक रूप से फैलाया। उनके कार्यों ने न केवल हिंदू धर्म को एक नई पहचान दी, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को भी एक नई दिशा प्रदान की। आदि शंकराचार्य का योगदान आज भी हमारे समाज में जीवित है। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान, भक्ति और समर्पण की ओर प्रेरित करती हैं और उनके द्वारा स्थापित 4 धाम हमें धर्म के पवित्र मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।